हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मातृ चैनल। आज हम जानेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन ऑपरेशन से होने वाली डिलीवरी के तुरंत बाद जो मासिक धर्म होता है उसमें आपको क्या पता होना चाहिए। अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी है या सिजेरियन सेक्शन है तो उसके बाद आने वाले मासिक धर्म के बारे में आपको जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। जब आप अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं तो आपको मासिक नहीं आता है। इसे मेडिकल टर्म में लैक्टेशनल एमनोरिया भी कहा जाता है। लेकिन लैक्टेशनल एमनोरिया में अगर आप अपने पति से रिलेशन बनाती हैं तो पीरियड नहीं आने के बावजूद भी आप दोबारा कंसीव कर सकती हैं, यानी गर्भवती हो सकती हैं। तो आपके सामने मैं एक ट्रू स्टोरी शेयर करना चाहूँगी। एक महिला थी जो शारीरिक रूप से हैंडीकैप थी और उनका बच्चा ऑपरेशन से हुआ था मार्च 2020 में। बच्चा होने के बाद 6 हफ्तों के बाद 1 से 2 दिन तक उनको ब्लीडिंग हुई। वह महिला सोची कि उनका पीरियड आया है। उसके अगले महीने भी पीरियड 1 दिन के लिए आया और तीसरे महीने में भी पीरियड 1 दिन के लिए आया। लेकिन पीरियड 1 दिन के आने के साथ उनको उल्टी होना शुरू हो गई और नौजिया की फीलिंग होने लगी। तब उन्होंने यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो इसमें यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया। अब तो बच्चा नहीं चाहती थी तो वह अस्पताल आई और अपना चेकअप कराया। अल्ट्रासाउंड में उनका बच्चा 3 महीने का निकला। अब उनका पहला बच्चा जो ऑपरेशन से हुआ था वो 5.5 महीने का ही था और ये दूसरा बच्चा आ गया। तो महिला मित्रों, बच्चे भी आपको ही पैदा करना है और उनका लालन पोषण भी आपको ही करना है। तो इस महिला से क्या गलती हुई? इन्हें पता ही नहीं था कि जो मासिक आएगा वो कैसा आएगा। तो इसको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं, जो इन महिला को हुआ था। कभी कभी गर्भावस्था के दौरान पहले 3 महीने में पीरियड के डेट पे ही आपको 1 दिन या 2 दिन ब्लीडिंग हो सकती है, जो कि बहुत कम मात्रा में होती है। आपको ज़्यादा पैड नहीं यूज करना है और वो हार्डली 1 दिन के लिए होगा आपको। तो यदि आपको साथ में उल्टी हो रहा है तो आपको ज़रूर टेस्ट करना चाहिए। तो इस पे जो पीरियड आता है इसको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। जो महिलाएं कंफ्यूज आती हैं कि हमारा पीरियड आया है। डिलीवरी के बाद आपको 6 मंथ्स तक मासिक धर्म नहीं आ सकता है अगर आप अपने बच्चों को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं। लेकिन आपके अंडादानी में अंडा कभी भी बन सकता है और आपकी साइकिल ओवुलेटरी पीरियड शुरू हो सकता है। तो अगर आप अपने पति के साथ रिलेशन बनाती हैं और कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड यूज नहीं करती हैं फिर तो आप गर्भधारण के चांसेस हो सकते हैं। ये कहानी मैं इसलिए बताई कि इस महिला को भी पीरियड धर्म के बारे में और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के बारे में पता नहीं था। तो जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है वो स्कैंटी होती है, कम मात्रा में होती है और 1 दिन के लिए होती है, हार्डली 1 से 2 दिन के लिए होती है। लेकिन जो पीरियड होगा आपका 3 से 5 दिन के लिए आएगा, आपका हैवी मात्रा में आएगा, आप ज़्यादा पैड यूज करोगे। लेकिन इसमें जो है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में हार्डली 1 और 2 पैड आप यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग द पीरियड। तो ये जानकारी आपको ज़रूर होना चाहिए क्योंकि आपका बच्चा छोटा होता है और एक बच्चे और दूसरे बच्चे में कम से कम आप 3 साल का गैप रखें तो आप अपने बच्चों को सही रूप से पालन कर सकते हैं, क्योंकि आपको बच्चा ही पैदा करना है और उसके लालन पोषण का ध्यान भी आपको ही रखना है। तो अगर मित्रों ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इसे अपने महिला मित्रों के साथ शेयर करें और आपको ये बातें आसपास समाज में ज़रूर लोग बताते होंगे कि पहला बच्चा 9 महीने का है और दूसरा बच्चा उनका फिर से पैदा होने वाला है, यानी पहले और दूसरे बच्चे के बीच में हार्डली 8 मंथ्स का गैप होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने लैक्टेशनल एमनोरिया में जो है गर्भवती हो जाती हैं और कॉन्ट्रासेप्शन का प्रयोग नहीं करती हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय फुल वीडियो। स्टे हेल्दी। बाय बाय।